औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज हम जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पॉइंट नंबर 3 है। इसका टाइटल है लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ, कि चेरी का जो दरख्त है इस वक्त दरख्तों में खूबसूरत तरीन दरख्त है। अब यहाँ पे जो लवलीस्ट लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। यानी अगर आपने किसी चीज़ को अच्छा कहना है या बुरा कहना है तो वो 3 दर्जों में आमतौर पे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी लफ्ज़ को ले लें तो अगर किसी चीज़ को बोलेंगे लवली, प्यारा है, यानी जस्ट आपने उसको नॉमिनेट कर दिया कि वो चीज़ प्यारा है या प्यारी नहीं है। लेकिन इसकी सेकंड डिग्री हो जाती है लवलियर, यानी ज़्यादा प्यारा, यानी किसी दूसरी चीज़ के मुकाबले में ज़्यादा प्यारा, यानी दो चीज़ों के कंपैरिजन के लिए। लेकिन जब लवलीस्ट बोला जाए तो वो सुपरलेटिव फॉर्म, एक्सट्रीम, आखिरी दर्जा हो जाता है कि सब में से सबसे प्यारा, यानी सब दरख्तों में सबसे खूबसूरत तरीन दरख्त जो है ना, चेरी नाउ, इस वक्त चेरी का दरख्त है। तो ये जो नज़्म है इस को जो है यहाँ पे जो चेरी का ट्री है वो दरअसल सिंबल है, सिंबॉलिक है। वो सिंबॉलिक किन सेंस में है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पोएट आप देख सकते हैं कि A.E. हाउसमैन। तो इसके हवाले से हम एक जनरल व्यू लेते हैं कि 2010 से अब तक इस नज़म में से 2 बार रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से तशरीह सालाना इम्तहान में आ चुकी है। इसके क्वेश्चन कौन कौन से अहम हैं वो हम आगे जाके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अब इसका टेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं। कहते हैं लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, कि चेरी का दरख्त इस वक्त तमाम दरख्तों में खूबसूरत तरीन दरख्त है। टाइटल लाइन जो है ना वो पहली लाइन है दरअसल, इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग विद बो, इसकी शाखें फूलों से लदी हुई हैं। हंग का मतलब वैसे तो लटकना होता है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे आएगा यानी लदी हुई हैं विद ब्लूम। ब्लूम कहते हैं किसी चीज़ के खिलने को, विद यानी खिलना, फूल फल वगैरह के साथ, और विद बो यानी इसकी जो शाखें हैं वो दरख्तों से लदी हुई हैं। एंड स्टैंड्स, और स्टैंड होता है खड़ा होना या वाक़या होना। अबाउट करीब, द वुडलैंड, वुडलैंड कहते हैं जंगल को। राइड, राइड सवारी को भी बोलते हैं, राइड रास्ते को भी बोलते हैं। तो जंगल की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते पे ये दरख्त वाक़या है और फूलों से लदा हुआ है, फलों से लदा हुआ है, खूबसूरत नज़र आ रहा है। और इसके ऊपर ये जो है बेल सब दरख्तों में सबसे खूबसूरत नज़र आ रहा है। वजह उसकी क्या? वजह उसकी ये है कि वेयरिंग, इसने पहना हुआ है, लिबास पहना हुआ है, वाइट, सफ़ेद, फॉर ईस्टर टाइड, ईस्टर की खुशियों में के लिए। टाइड मीन खुशी, यहाँ पे आएगा। टाइड मीन लहर भी होता है। ईस्टर आप जानते हैं, ईस्टर त्यौहार है क्रिश्चियंस के का मुक़द्दस त्यौहार है, और ये आमतौर पे मौसम बहार में होता है, बल्कि मौसम बहार में ही होता है। और इससे 3 दिन पहले जो है वो गुड फ्राइडे कहलाता है, जो फ्राइडे आता है। तो वो कहता है कि जो ये दरख्त है इसने सफ़ेद लिबास पहन रखा है ईस्टर की खुशियों के लिए। ये पोइट का इमेजिनेशन है, तख़य्युल है कि वो एक दरख्त है जिसके ऊपर बर्फ़ गिरी है, तो बर्फ़ गिरी हुई जो है उसके ऊपर जो उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसने सफ़ेद लिबास पहन रखा हो, और उसे लग रहा है कि जैसे ईस्टर आने वाला है तो ईस्टर की खुशियों की खातिर उसने ये लिबास पहन रखा है, यानी ईस्टर मनाने के लिए। यानी उसको एक तरह से, उस दरख्त को एक इंसानी शक्ल में वो देख रहा है अपने तख़य्युल की आँख से। उसके बाद अगली जो लाइन है वो है नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, कि अब मेरे जो
मेरी जो 70 साल ज़िंदगी है ना, अब 70 साल ज़िंदगी यहाँ पे उसने, मैंने ट्रांसलेशन कर दी है उस, वो दरअसल ऐसा है कि ए वन स्कोर जो है ना, यहाँ पे स्कोर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसकी बारे में है कि वन स्कोर जो होता है, एक स्कोर वो होता है 20 साल का, यानी 20, उस स्कोर का मतलब होता है 20। अब 3 स्कोर ईयर्स हो जाएंगे, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए 60, और ऊपर 10 लगा लें तो 70 साल। अब ये कैसे उसने कह दिया कि मेरी उम्र जो होगी वो 70 साल की होगी? एक्चुअली जो है वो क्रिश्चियन बिलीफ के मुताबिक बाइबल के अंदर जो इंसान की एवरेज एज है वो दुनिया में तकरीबन 70 ईयर्स जो है वो एवरेज उनका यानी बिलीफ है कि तकरीबन इतनी होती है। तो पोइट कहता है कि चूँकि मैं उम्र भी तकरीबन 70 साल शायद हो, तो 20 विल नॉट कम अगेन, तो उसमें से अब 20 साल वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ से हिंट मिलता है कि एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस पोएम द पोएट इज़ ऑफ 20। यहाँ जब उसने ये नज़म लिखी है तो वो 20 साल का है। तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि 70 साल में से 20 वापस नहीं आएंगे, यानी उसकी एवरेज एज जो 70 साल की होगी उसके बिलीफ के मुताबिक, और उसमें से ज़ाहिर है कि 20 वापस नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है कि उसकी एज इस वक्त 20 की है। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, और कहता है कि अगर 70 जो स्प्रिंग्स हैं उसमें से एक स्कोर स्प्रिंग्स निकाल ली जाए, यानी कि 20 साल चूँकि गुजार चुका है और हर साल ज़ाहिर है साल में एक ही दफ़ा मौसम बहार आती है, तो 70 में से 20 बहारें निकाल दें तो ये बचती हैं 50 बहारें अब ज़िंदगी। तो वही बात कह रहा है, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो अब मेरी ज़िंदगी में 50 बहारें और ज़िंदगी में आएंगी। तो अब वो यानी वो कह रहा है कि बहार का मौसम इतना खूबसूरत है कि जो मैंने ज़िंदगी की 20 बहारें गुजार ली हैं और अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 50 बहारें वापस आएंगी, क्योंकि 50 साल अब मेरी मज़ीद ज़िंदगी एक एवरेज एज के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से बाकी है। तो आगे वो कहता है एंड सिंस, और चूँकि, अब ये नीचे लाइन है, एंड सिंस का मतलब होता है चूँकि, टू लुक एट द थिंग्स इन ब्लूम, के चीज़ों को खिले हुए यानी फूलों से लदे हुए देखना, दरख्तों वगैरह को या किसी भी चीज़ को खुश हालत में देखना, खुशी की हालत में देखना, खुशकुन हालत में देखना, खिली हुई हालत में देखना। कहते हैं चूँकि चीज़ों को खिली हुई हालत में देखना, देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटल रूम, जो 50 बहारें हैं वो लिटल हैं, कम हैं, रूम वक्त, यहाँ पे रूम कमरे की सेंस में नहीं आएगा, वक्त की सेंस में आएगा। यानी कहते हैं कि चीज़ों को खुशगवार हालत में देखना, उसको इंजॉय करना, नेचर को इंजॉय करने के लिए 50 साल भी कम है, 50 बहारें भी कम है। तो कहता है कि चूँकि 50 साल भी किसी चीज़ को इंजॉय करने के लिए कम है जो नेचर ने हमारे आसपास खूबसूरती रखी है, तो कहता है मैं तो अब एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूँगा। एंड अबाउट दी वुडलैंड आई विल गो, अब मैं जंगल के रास्ते की तरफ जाऊँगा, टू सी दी चेरी हंग विद स्नो, और वहाँ जाके चेरी के दरख्त को देखूँगा कि वो बर्फ़ से लदा हुआ। अब ये जो है, ये वाली जो लाइन है, ये 4 लाइनें ये पेपर में 2 दफ़ा आ चुकी हैं लाहौर बोर्ड के अंदर, तो इसको आप ख़ास तौर से मार्क कर लीजिए, ये ज़्यादा अहम है। तो ये तो हो गया इसका टेक्स्ट। तो टेक्स्ट की आप जानते हैं एक्सप्लेनेशन आपने करनी होती है। आप इसमें 3 स्टेंजाज हैं 4-4 लाइनों के। अगर फर्स्ट स्टेंजा आए तो आपने ऐसे ही रेफरेंस लिखना है जैसे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर आपने कॉन्टेक्स्ट
यही लिखना है, ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन फर्स्ट स्टैंजा की ये है, ये लिख देनी है ये। उसके बाद जो है अगर आप सेकंड स्टैंजा पेपर में आता है तो सेकंड स्टैंजा जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे है, लेकिन आपने जब एक्सप्लेनेशन लिखनी है सेकंड स्टैंजा की तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वो पहले वाला ही लिखना है, वो यानी कि वो चेंज नहीं होगा। इस तरीके से थर्ड स्टैंजा के साथ भी आप ऐसे ही करेंगे। उसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2010 से अब तक मजमूई तौर पर इस नज़म में से 11 बार सवालात सालाना इम्तहान में आ चुके हैं। अब इसमें व्हाट डज द पोएट डिपिक्ट इन लवलीस्ट ऑफ द चेरी ट्री नाउ। अब इस ये 2010 में आया कि जो चेरी ट्री है उसके अंदर सबसे खूबसूरत तरीन जो लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ है, उसके अंदर शायर किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, यानी किस चीज़ की अक्कासी कर रहा है। द पोएट हैज़ डिपिक्टेड द ट्री चेरी ट्री इन द पोएम। इस नज़म के अंदर शायर ने जो चेरी ट्री है उसको डिपिक्ट किया है, उसकी तस्वीर कश की है। इट इज़ कवर्ड विद स्नो, ये बर्फ़ से ढका हुआ है। इट लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और ये बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। फिर व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इज़ मेंशन इन द पोएम। इस नज़म में कौन सा वक्त जो है वो साल का मेंशन है, यकीनन वो बहार का मौसम है, क्योंकि वाज़े नज़र आ रहा है बहार के मौसम का वो जिक्र कर रहा है। फिर राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईस्टर अमंग द क्रिश्चियंस। ये भी 2010 में पेपर में आया था कि क्रिश्चियंस के अकीदे के मुताबिक उनमें जो ईस्टर की क्या इम्पोर्टेंस है। अब इसका आंसर जनरल आपको देना पड़ेगा, इसमें पोएम के अंदर इसका आंसर नहीं है, तो ये इसका आंसर लिखा है। फिर व्हेन डज चेरी ब्लूम एंड हाउ डज इट लुक। चेरी कब खिलती है और ये कैसी दिखाई देती है, तो ये 2012 में आया है। वाई डज द पोएट विश फॉर अ लॉन्गर लाइफ। शायर जो है वो लंबी ज़िंदगी की तमन्ना क्यों करता है। फिर है आफ्टर रीडिंग द पोएम लवलीस्ट ऑफ द ट्री द चेरी नाउ राइट हाउ ओल्ड इज पोएट। जब उसने ये नज़म लिखी थी तो उस वक्त शायर की उम्र क्या थी, तो यकीनी तौर पे उसने इशारा दिया है कि 50 साल बाकी बचेंगे, 50 बहारें बाकी बचेंगी मेरी 70 ईयर्स में, तो इसका मतलब है कि वो 20 साल का था। इसके अलावा इसमें आगे जो क्वेश्चन है वो है वाई डज द पोएट कॉल द चेरी लवलीस्ट ऑफ ट्रीज। चेरी को वो जो है वो सबसे खूबसूरत तरीन दरख्त क्यों बोलता है, तो इसका जवाब है द चेरी ट्री इज़ कवर्ड विद स्नो एंड फ्लावर्स। वो दरख्त चेरी का जो है वो इस वक्त बर्फ़ और फूलों से ढका हुआ है। इट इज़ द सिंबल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये कुदरती हुस्न की एक अलामत है। एज द पोएट सीम्स टू बी नेचर लवर, चूँकि लगता ये है नज़म पढ़ के कि शायर जो है नेचर लवर है। ही कॉल्स द चेरी द लवलीस्ट ऑफ द ट्री, वो चेरी को सब दरख्तों का खूबसूरत में से खूबसूरत तरीन दरख्त कहता। फिर 8वें हाउ डज द पोएट प्लान टू स्पेंड द स्मॉल पीरियड ऑफ हिज रिमेनिंग लाइफ ऑफ 50 ईयर्स। शायर कैसे प्लान करता है कि वो बाकी जो ज़िंदगी है उसको कैसे बसर करेगा। 2015 में ये सवाल आया। फिर 2019 में सवाल आया हाउ डज चेरी ऐड टू द ग्लोरी ऑफ ईस्टर। चेरी जो है वो ईस्टर की जो अजमत है उसको कैसे जो है ना ग्लोरीफाई करता है। वट इज़ दी चेरी ट्री वेयरिंग, चेरी के दरख्त ने क्या पहना हुआ है। पहना तो ज़ाहिर है उसने कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये पोइट के इमेजिनेशन में है कि उसने ईस्टर की खुशियों के लिए सफ़ेद लिबास पहन रखा है, तो दरअसल वो बर्फ़ है, बर्फ़ से ढका हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो 2017 में ये पेपर में आया है। उसके अलावा अदर बोर्ड्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो ये हैं नीचे लिखे हुए हैं। वाई आर 50 स्प्रिंग लिटिल टू सी द चेरी ट्री। उसके बाद है विच फ्रूट इज़ मेंशन इन द पोएम, नज़म के अंदर किस फ्रूट का जिक्र है, तो वो चेरी का ज़ाहिर जिक्र है। व्हाट इज़ द पोएट सेइंग इन द लास्ट टेंस ऑफ द पोएम, लास्ट टेंजा में वो क्या बोल रहा है, इसको एक्सप्लेनेशन लास्ट टेंजा की आप देख लीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। हाउ मैनी ईयर्स ऑफ लाइफ
हैज़ द पोइट स्पेंड, शायर ने कितने साल गुजारे हैं, ये पहले भी सवाल आया। वाई इज़ वट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, सेंट्रल आइडिया क्या है पोइम का, वो सेंट्रल आइडिया जो है वो है ही वांट्स टू कन्वे अस दैट नेचर इज़ अबंडेंट विद ब्यूटी, के जो फितरत है वो ये इस नज़म के ज़रिए हमें बताना चाहता है कि फितरत जो है हमारे आसपास वो भरी पड़ी है खूबसूरती से। चेरी इज़ अ सिंबल ऑफ इट, और चेरी दरअसल इस नेचर की एक अलामत है। नेचर इनवाइट अस टू एंजॉय इट, नेचर जो है हमें दावत देती है कि हम उससे इंजॉय करें। दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, और ये नज़म का सेंट्रल आइडिया भी है। वट अकॉर्डिंग टू ए ई होजमैन इज़ द एक्सपेक्टेड एज ऑफ मैन, एक्सपेक्टेड एज इंसान की कितनी होती है, ए ई होजमैन के मुताबिक वो 70 ईयर्स उसने बताया। वैन डज चेरी ट्री बिकम लवलीस्ट वन, चेरी ट्री कब खूबसूरत तरीन बनता है, तो वो उसने स्प्रिंग के सीज़न में बताया। व्हाट इज़ द लवलीस्ट ऑफ ऑल ट्रीज, उसके बाद चेरी, द चेरी इज़ कवर्ड विद स्नो, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है कि चेरी बर्फ़ से ढका हुआ। तो ये इसका मतलब यही है कि वो स्नो फ्लेक से ढका हुआ। फिर है हाउ डज द पोएट रिवील हिज लव फॉर चेरी, तो ये तकरीबन 22 के करीब क्वेश्चंस बनते हैं। तकरीबन तमाम पोइम्स जो फर्स्ट ईयर में हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गालिबा इसी पोइम के हैं। तो उसके अलावा सिनोनिम्स ये आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है इस पोइम में से। ब्लूम है, बोज है, उसके अलावा रूम है और स्कोर है, और ये बड़े फ्रीक्वेंटली आए हैं, तो ये आप प्रिपेयर कीजिए। अब अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।